हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे एंड वेलकम टू एम एजुकेशन। ये जो वीडियो है ये सिर्फ काउंसलिंग पर्पस के लिए बनाया गया है एंड मोस्ट ऑफ पेरेंट्स ड्यू टू ऑफ कोविड सेंटर पे नहीं आ पा रहे हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन दे दिया जाए एंड और कभी भी जब सारे सर्कमस्टांसेस सही होंगे, सारी सिचुएशन सही होगी तो आप एक बार सेंटर पे भी आके हमसे मिल सकते हैं। सो ये चीज जैसे कि मैं जब भी आप सेंटर पे आते हैं तो मैं ऐसे ही समझाता हूं, तो सोचा कि शायद मैं इसको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूं। देखिए, जब भी आप एम एजुकेशन आते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलता है, जो बहुत सही भी है और कंसिस्टेंट भी है, 365 डेज। ये पूरे गुजरात में कोई नहीं करता। 365 डेज क्यों जरूरी है? बिकॉज कंसिस्टेंट पढ़ाई के लिए, जैसे कि आप जिंदगी में मोस्ट ऑफ काम कंसिस्टेंट करते हैं, जैसे कि खाना पीना घूमना, इन सारी चीजों के लिए अगर डेली शेड्यूल है तो पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा जरूर होना चाहिए। नंबर 2, होम विजिट्स। ये आपको समझना होगा कि बिफोर एडमिशन शायद आपके घर पे बहुत सारे लोग आए, लेकिन आफ्टर एडमिशन कौन आना चाहता है? वो सिर्फ मैं हूं। एम एजुकेशन है, ये भी पूरे गुजरात में कोई नहीं करता। आफ्टर एडमिशन की बात कर रहा हूं। शायद काउंसलिंग लेना आपके घर पे बहुत आसान है, आपने फोन किया, काउंसलिंग बुक की, हम भी शायद आ सकते हैं, लेकिन शायद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे के ज्वाइन करने के बाद होम विजिट्स कौन कर रहा है और किसका इंटेंट अच्छा है और जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है। ठीक है। सो पूरे साल में ऑलमोस्ट कम से कम 5 to 6 होम विजिट्स मिनिमम होंगे हमारी तरफ से। चाहे वो कॉपी पे जो है आपका कॉपी चेकिंग का प्रोसेस हो सकता है, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और मे बी हम भी आए ये समझने के लिए कि घर का माहौल कैसा है पढ़ाई के रिगार्डिंग। 3rd नंबर, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस। बिलो 10 अगर मैं सिर्फ फाउंडेशन की बात करूं तो जो मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं वो कभी भी मॉर्निंग क्लासेस नहीं लेते। आज के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे को उठाना तो था ही, अब टीचर को भी मॉर्निंग में उठाना हो गया है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को तो पता ही है कि उसको सुबह नहीं उठना है, शायद आप उसको फोर्स भी करते होंगे, लेकिन अगर टीचर के साथ भी ये सेम समस्या हो कि अगर टीचर भी कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले तो क्या हाल हो सकता है। सो एम एजुकेशन में अर्ली मॉर्निंग क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वंस इन अ वीक, एक्सेप्शनल कभी 2 बार भी हो जाता है, कि कम से कम हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा अर्ली मॉर्निंग में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और पढ़ने की कोशिश करे। और अगर एक ये टीचर जिम्मेदारी ले लेता है तो शायद ये चीज ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ टीचर्स भी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। बच्चों की तो समस्या है ही, लेकिन उनको कौन मोटिवेट करेगा, कौन समझाएगा कि अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ना बहुत जरूरी है। एक आध दिन ही तो मिनिमम उठे तो भी उससे ही फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी शुरू होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो तीनों चीजें हैं ये कोई भी पूरे गुजरात में नहीं करता है। 4थे नंबर की चीज है फैकल्टी कार्ड। ये फैकल्टी कार्ड सर्विस ऐसी है कि आपको डेली बेसिस पे, आप इंडिया में कहीं भी रहें, आपका बच्चा हमसे क्या पढ़ के जा रहा है ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ध्यान से समझिएगा। उस फैकल्टी कार्ड में वो जब भी ये काउंसलिंग होगा तो हम उस फैकल्टी कार्ड के फोटोज भी आपको भेज देंगे, जिससे आप इंश्योर कर पाए कि किस टीचर ने कितनी देर, कौन सी टॉपिक, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाया है, और बच्चे का होमवर्क भी उसमें चेकलिस्ट में आ जाता है। 5th नंबर की क्लास है डायरी फिलअप। डायरी फिलअप भी एक हमारा बेस्ट पार्ट है। जैसे कि ये डायरी है, आप देख सकते हैं, ये सिंपल डायरी है। हमने सिंपल चीजों को काफी बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस किया है और उसको बनाया भी है। डेट वाइज अगर बच्चा, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि पिछले 10 दिनों के अंदर क्या पढ़ाया गया तो शायद बताना आसान हो सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पिछले महीने इस डेट को क्या पढ़ाया गया तो शायद वो टफ होगा। डायरी में बच्चा डेली बेसिस पे जो भी सेंटर पे पढ़ता है या ऑनलाइन पढ़ता है वो डायरी मेंटेन करेगा, डेट वाइज जिस टीचर ने पढ़ाया, कितनी देर पढ़ाया, क्या टॉपिक हुई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें इंट्रोड्यूस्ड रहेंगी। और
ये दोनों चीजें जो हैं ये एक पेरेंट और एक स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग का भी काम करता है, ट्रस्ट बनाने का भी काम करता है। बिकॉज ऑफ दैट पापा को पता चल गया, पेरेंट को पता चल गया बच्चा क्या पढ़ के आया है, बच्चे ने बता दिया कि वो क्या पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं यहीं से ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात की भी शिकायत करते थे मुझसे कि बच्चा बताता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये रहा वो सोल्यूशन। अब आपको सब पता है, अब आप उससे कोशिश करिए कि वो आपके साथ जुड़े, अपनी सारी बातें बताएं, और इसमें मार्क्स भी आ जाते हैं। इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब डेली टू डेली अगर बच्चा आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और आप भी जान रहे हैं, तो इससे कितना ट्रस्ट बनेगा, और ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक है, 6 हमारे रिजल्ट्स, ये भी हम आपको भेज देंगे, क्योंकि रिजल्ट अभी इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 7th इज फीडबैक। इसमें पेरेंट्स फीडबैक, साथ में जब भी काउंसलिंग का वीडियो चलेगा हम पेरेंट्स फीडबैक के वीडियोस आपको भेज देंगे, जिससे आप ये जरूर समझ पाएंगे कि हमारे काम करने का तरीका क्या है। मोस्ट ऑफ एम एजुकेशन वही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आते हैं जो रेफर्ड हो, किसी ने उनको बताया हो, तो मैक्सिमम आपके जो डाउट्स हो जाते हैं एक तो वहीं पे क्लियर हो जाते हैं, और कुछ जो बचे हुए डाउट्स हैं करते क्या है वो सेंटर पे क्लियर हो जाता है। और मैं बेसिकली एम एजुकेशन का डायरेक्टर हूँ एंड मैथ्स टीचर भी हूँ मैं, और मेरा ऐसा मानना है कि मैथ्स जो है हर चीज़ों का एक कोर तो है ही, और कहीं ना कहीं मैथ्स टीचर भी एक बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी करते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन मैथ्स थोड़ा ज़्यादा करता है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा हो, किंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, तो बाकी सारे सब्जेक्ट भी धीरे धीरे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा मानना है और ये मैंने देखा भी है। पिछले 12 साल के कैरियर में सबसे अच्छे से मैंने यही चीज ऑब्जर्व करी है कि बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स। तो धीरे धीरे बच्चे के स्टैंडर्ड वाइज वो चेंज होता रहता है। उसके अलावा हम टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। पहले मैं ये शायद शुरू कर सकता था, लेकिन आपको ये ज्यादा मतलब मुझे लगता है जानना जरूरी था कि आपको एम एजुकेशन क्यों आना चाहिए, वाई एम। ये सब तो सब पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा। मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, साइंस में हमने 3 डिपार्टमेंट कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और ये तीनों के अलग अलग टीचर्स हैं जो ये पढ़ाते हैं। सोशल साइंस में भी 2 टीचर्स हैं, और इन्होंने बुक वाइज डिवाइड कर लिया, जैसे कि इकोनॉमिक्स कोई और पढ़ा देगा, जियो कोई और पढ़ा देगा, सिविक्स कोई और पढ़ा सकता है, हिस्ट्री कोई और पढ़ा सकता है, कि आपके बच्चे को वो टीचर मिले जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। इंग्लिश में दोनों हैं, लिटरेचर एंड ग्रामर। इसके भी हमारे टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं और एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा डेली 2 घंटे क्लास होंगे, 2 आवर्स डेली, एंड इट्स क्वाइट एनफ। ऑनलाइन क्लासेस के बीच में जो भी मैंने शेड्यूल बनाया, मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हर पहले और दूसरी क्लास के बीच में थोड़ा सा गैप भी हो, जिससे बच्चा मेंटली रिलैक्स्ड हो सके। और वेकेशन में हमेशा से ये काउंसलिंग के बीच में थोड़ा सा मैं कुछ चीज ऐड करना चाहता हूँ। आप 9th और 10th के स्टूडेंट है, 10th का तो वेकेशन में पूरा मैथ्स में अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ाने वाला हूँ, और मैं भी कोशिश करूंगा कि 9th का भी मैक्सिमम पोर्शन मैथ्स का स्पेशली वेकेशन में कंप्लीट हो जाए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये सारी काउंसलिंग की बातें हैं। इसके अलावा जो भी मतलब हमारे सेंटर पे आता है काउंसलिंग के लिए, हम उसको एक वेलकम किट जो है वो हम गिफ्ट देते हैं। अगर आपका बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है, किसी वजह से आप हमारे यहाँ नहीं आ पाए पढ़ने के लिए, काउंसलिंग के लिए तो आ ही सकते हैं, तो उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड में आपको मटेरियल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ वेलकम गिफ्ट देते हैं, कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो भी छोटा सा हमारी तरफ से सपोर्ट उस बच्चे के लिए कि जो उस स्टैंडर्ड में है, और उसकी वजह से उसके कुछ ना कुछ मार्क्स भी अच्छे हो सके। मैथ से रिलेटेड ही ज्यादा होता है और साइंस से रिलेटेड भी। ये किट आपको बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चे को भी। ठीक है, ये तब है कि जब एक्सेप्शनल, शायद मुझे नहीं लगता कि आपके पास न ज्वाइन करने की कोई वजह होगी, और फिर भी किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए तो एक किट तो आपकी डेफिनेटली मदद होगी कि अगर आप एम आए हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। और ये मेरा एक्चुअली थैंक यू नोट भी होता है कि आप बहुत समय निकाल के हमारे पास सेंटर पे आते हैं चीजों को समझने के लिए, और हम आपका वेलकम भी करते हैं इस किट के द्वारा।
बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप एक बार चाहे तो सेंटर पे बात कर सकते हैं। फीस की इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता बिकॉज ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है कि फीस हम कैसे डिसाइड करें। दूसरा, हमारा एक एग्जाम होता है टैलेंट अप्रिशिएशन टेस्ट। जब भी आपका बच्चा ज्वाइन करेगा उससे पहले हम ये गूगल फॉर्म आपको एक लिंक भेजेंगे, बच्चा सारे डिटेल फिलअप करके ये टेस्ट दे सकता है और इस टेस्ट के थ्रू हम ये जज कर पाएंगे, ये इवैल्यूएट कर पाएंगे कि बच्चा किस स्टेज पे है। इसलिए नहीं कि हमको उसको एडमिशन नहीं देना है, इसलिए कि जब हमारे पास वो ज्वाइन कर रहा है तो किस स्टेज पे है और कुछ दिनों के बाद वो कितना आगे बढ़ा। क्योंकि मुझे उसको आगे लेके जाना है तो मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्या हुआ, ठीक है। तो आपका बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा उस बारे में मेरा सोचना थोड़ा ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मल्टीपल फैकल्टीज, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस, बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो पूरे गुजरात में कोई नहीं देता, और हमारे फीडबैक्स। और मैं मार्केटिंग में बिलीव नहीं करता, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का किसी न किसी ने आपको रेफर जरूर किया होगा, उसने अपना पास्ट एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया होगा, ठीक है। और हर इंस्टीट्यूट के कुछ न कुछ फ्लॉज भी होते हैं, अच्छे बुरे। मेरे फ्लॉज में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मैं डेली पढ़ा रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों को ये फ्लॉज लगता है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये आपको नहीं लगना चाहिए बिकॉज ये आपके बच्चे के लिए। मैं भी चाहता हूं कि जिंदगी में मैं भी वीकेंड लूं, छुट्टियां लूं, मस्ती करूं, बट मेरे लिए उन सब की कोई जरूरत नहीं, ना कोई वजह है। अगर मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं, उससे बड़ा और उससे अच्छा वीकेंड मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, 365 डेज कैसा भी हो। सो दीज आर द काउंसलिंग सर्विसेज डिटेल्स। और आपको फिर भी अगर कुछ डाउट लगे तो आप सेंटर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। एंड 7th, 8th, 9th और 10th के लिए बेसिक काउंसलिंग है, 11th, 12th के लिए हम काउंसलिंग पोर्शन चेंज कर देते हैं। सो गाइस, हियर इज द डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।